हेलो नमस्कार भी सभी को। आज देखो भाई, आज की अपनी क्लास है एचएसएससी ग्रुप डी और सीईटी मेंस के लिए 20वां डिस्ट्रिक्ट है मेवात। तो 20वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना था भाई? मेवात बना था सीरीज़ के हिसाब से। जैसे मेवात कब बना था? 4 अप्रैल 2005 को बना था। घोषणा हुई थी 2 अक्टूबर 2004 को। ओम प्रकाश चौटाला ने इसकी घोषणा करी थी भाई। ओम प्रकाश चौटाला ने 2004 में 2 अक्टूबर 2004 को घोषणा की थी। और बना कब था? 4 अप्रैल 2005 को बना था। कौन सा राज्य बना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था मेवात? 20वां डिस्ट्रिक्ट बना था। ठीक है, तो इसकी डेट याद रखना, 4 अप्रैल 2005 को मेवात बना था भाई। पहला चल न्यायालय या मोबाइल कोर्ट की स्थापना भी मेवात में हुई थी। पहला जो मोबाइल कोर्ट था उसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी? मेवात में खोला गया था शुरू में। 9 दिसंबर 1947 को यासिव मेव के कहने पर गांधी आए थे मेवात में। उन्होंने सत्यमेव परम का नारा दिया था। तो गांधी जी से मेवात में कब आए थे? 9 दिसंबर 1947 को। याद रखना भाई इस डेट को। कब आए थे गांधी जी? 9 दिसंबर 1947 के यासिन मेव के कहने पर। कौन था? यासिन मेव के कहने पर गांधी मेवात में आया था। उसने क्या नाम दिया था मेवात को? सत्यमेव परम। क्या नाम दिया था भाई? सत्यमेव परम नाम दिया था। और सत्यमेव जयते का नारा यहीं पे दिया था गांधी ने। कौन से गांव में आया था? घासेड़ा गांव में। जो गांव घासेड़ा गांव है मेवात का, उसमें आया था। 20 का नाम बदलकर गांधीग्राम कर दिया गया। तो घासेड़ा गांव का नाम गांधीग्राम कर दिया है। कब भाई? जब गांधी के आने के बाद में। क्या नाम तो अभी बदला है, लेकिन कब आया था? 9 दिसंबर 1947 को घासेड़ा गाँव में आया था यासिन मेव के कहने पर। तो हरियाणा में टोटल तहसील कितनी है अभी? 94। 94 तहसील हैं और 49 उप तहसील है भाई। तो हरियाणा में टोटल तहसील कितनी है? 94 और 49 उप तहसील हैं। तो इसकी तहसील, मेवात की तहसील कौन कौन सी हैं? मेवात की तहसील हो गई, एक तो नू हो गई भाई, एक तावड़ू। पहले मेवात नाम था, भी नू नाम बदल कर नू कर दिया गया। 2016 में क्या था इसका? नू है, तावड़ू है, पुनाना है और फिरोजपुर जिरका है। ये तीनों ओर से राजस्थान, तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? राजस्थान से घिरा हुआ है भाई मेवात। ठीक है, तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? राजस्थान से। इसकी तहसील कौन सी हो गई? नू, तावड़ू, पुनाना और फिरोजपुर जिरका। लिंगानुपात 2016 में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा था भाई मेवात का। ठीक है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका था? मेवात का। और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में कहाँ का है? गुरुग्राम का, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो सबसे कम लिंगानुपात तो गुरुग्राम का है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है? सबसे ज़्यादा लिंगानुपात का है मेवात का, जहाँ पे सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो पूरे हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? 907 बाई 1000। 907 लड़कियों पे 1000 लड़के हैं भाई। ठीक है, आगे देखो इसमें। तो सिर्फ एक क्वेश्चन तो ये बन गया इसमें कि सबसे ज़्यादा हरियाणा में लिंगानुपात कहाँ पर है? मेवात में। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है? सबसे कम है गुरुग्राम में। और साक्षरता दर सबसे कम हरियाणा में किसकी है? मेवात की है। 1372 से 1527 तक इसका नाम जो है क्या था? वाली मेवात। तो मेवात का 1372 से 1527 में क्या नाम था भाई? वाली मेवात नाम था इसका। आगे देखो भाई, बलबन ने अराजकता खत्म करने के लिए जंगल कटवा दिए थे। तो यहाँ के जो मेवात के जंगल किसने कटवाए थे? बलबन ने कटवाए थे। यहाँ पर पहले क्या था? घने जंगल हुआ करते थे। तो उनमें क्या थे? जो ये मेवाती पहले भाई ऐसा बताते हैं कि पहले ये राजपूत थे, इनको किसने, इनका धर्म बदल कर जो है मुस्लिम बना दिया गया था। इसकी अराजकता को ख़त्म करने के लिए जंगल कटवा दिए गए थे। वहाँ पे गोपालगिरी का किला गुरुग्राम में बनाया। किसने? बलबन के द्वारा। 1857 की क्रांति में मेवात का नेतृत्व किसने किया था? सदरुद्दीन मेवाती ने। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था भाई? सदरुद्दीन मेवाती ने किया था। 1857 की क्रांति में तावड़ू की रियासत ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें तावड़ू की रियासत ने किसका साथ दिया था भाई? अंग्रेज़ों का साथ दिया था। अंग्रेज़ों का साथ कौन सा साथ किसने दिया था भाई? एक तो तावड़ू की रियासत हो गई, एक जींद रियासत हो गई, फिर एक नाभा और पटियाला। इन रियासतों ने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें अंग्रेज़ों का साथ दिया था। आगे अभी मेव जाति की अधिकता के कारण इनका नाम क्या है? इस क्षेत्र का नाम मेवात पड़ा। किसकी अधिकता के कारण? मेव जाति की अधिकता के कारण। मेवात का गांधी किसको कहता है? यासिन मेव को कहता है। मेवात का गांधी यासिन मेव को क्यों कहता है? क्योंकि यासिन मेव के कहने पे जो है 9 दिसंबर 1947 को गांधी मेवात में आया था। सत्यमेव परम का नारा दिया था उसने। हरियाणा का गांधी किसको कहता है? मूलचंद जैन को।
कहाँ से था ये? सोनीपत से। ध्यान रखना भाई, मेवात का गांधी कहा जाता है यासिन मेव को, जबकि हरियाणा का गांधी किसको कहा जाता है? मूलचंद जैन को कहा जाता है, जो कि सोनीपत का रहने वाला था। सत्यमेव जयते का नारा दिया गांधी ने मेवात में दिया था। सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया? भाई गांधी ने कहाँ दिया? मेवात में दिया था। जब ये मेवात में आया 9 दिसंबर 1947 को, किसके कहने पर आया? यासिन मेव के कहने पर आया। और 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? मेवात में सदरुद्दीन मेवाती ने किया था भाई। और हरियाणा का गांधी कौन है? मूलचंद जैन। सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया? गांधी ने। कहाँ दिया? मेवात में। फिरोज शाह तुगलक ने मेवातियों को सबसे ज़्यादा मुसलमान बनाया। तो मेवातियों को सबसे ज़्यादा मुसलमान किसने बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने। ये भी आ जाता है क्वेश्चन भाई कई बार। मेवातियों को सबसे ज़्यादा मुसलमान किस शासक ने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। 2016 में नाम बदल कर नू कर दिया गया था मेवात का। अभी थोड़ी देर पहले बताया था भाई नू, पहले इसका क्या नाम था? मेवात, अभी नू कर दिया गया है। कोई रेलवे लाइन नहीं है हरियाणा का ऐसा जिला जिसमें कोई रेलवे लाइन नहीं है, तो नू है भाई। मेवात में कोई रेलवे लाइन नहीं है। जीडीपी में सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में है। तो जीडीपी सबसे ज़्यादा जीडीपी कहाँ की है? जो हरियाणा का मेन हब है उद्योगों का, तो गुरुग्राम की है। और कम क्या है? कम कहाँ पर है? मेवात में है। तो औद्योगिक नगरी तो कहा जाता है, किसको कहा जाता है? फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी कहा जाता है भाई। औद्योगिक नगरी किसको कहा जाता है? फरीदाबाद को। लेकिन सबसे ज़्यादा जीडीपी कहाँ की है? गुरुग्राम की है। अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था थोड़े दिन पहले एक टेस्ट में, इंदौरी नदी कहाँ से निकलती है? इंदौरी नदी, तो उसमें एक इंदौर ऑप्शन भी था। तो कई बच्चे क्या टिक करके आए कि इंदौर से निकलती होगी, लेकिन हरियाणा जी का क्वेश्चन था। इंदौरी नदी जो है मेवात के इंदौर से निकलती है। इंदौरी किला मेवात में है। एक इंदौर जगह है मेवात में, वहाँ से निकलती है इंदौरी नदी। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। इंदौरी नदी कहाँ से निकलती है? हरियाणा के इंदौरी किला के पास से, मेवात से निकलती है। दूसरा, कोटला झील कहाँ पर है? कोटला झील भी मेवात में है। एक उजीना झील भी है, ये झील भी याद रखना भाई। कोटला झील इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोटला झील का भी कई बार पूछा जाता है एचएसएससी में। कोटला झील कहाँ पर है? मेवात में है। उजीना झील मेवात में है। चंदेली झील मेवात में है। संगेणी झील, तो ये झील याद रखना। चंदेली झील, संगेणी झील, कोटला झील और उजीना झील। और शेख मूसा की मज़ार भी कहाँ पर है? मेवात में। ये शेख मूसा की मज़ार कहाँ पर है? मेवात में। फिर देखो एक चूईमल का तालाब भी कहाँ पर है? मेवात में। चूईमल का तालाब मेवात में है। मुस्सी महल भी कहाँ पर है? मेवात में है। रावण का मेला कहाँ लगता है? नू में लगता है भी है। रावण का मेला कहाँ लगता है? नू में। पांडवकालीन शिव मंदिर भी मेवात में है। पांडवकालीन शिव मंदिर, नल्लेश्वर मंदिर भी बोलते हैं इसको, कहाँ पर है? मेवात में है। पांडवकालीन शिव मंदिर या नल्लेश्वर मंदिर। गांधी पार्क भी कहाँ पर है? मेवात में है। बब्बर से टकराया था कौन? हसन खां मेवाती। बाबर से कौन टकराया था भाई? हसन खां मेवाती टकराया था। शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज कहाँ पर है? नल्लड़ में है भाई। कहाँ पे है? शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज, ये मेडिकल कॉलेज है नल्लड़ में, नू से आगे। ठीक है, तो बाबर से कौन टकराया था? हसन खां मेवाती टकराया था। गांधी पार्क कहाँ पर है? मेवात में। रावण का मेला कहाँ लगता है? नू में लगता है। चूईमल का तालाब मेवात में है। और पांडवकालीन शिव मंदिर कहाँ पर है? नल्लड़ेश्वर में है। तो सादुल खां का संबंध मेवात से है। मेवात का जन कवि कहा जाता है। मेवात का जन कवि किसको कहा जाता है? सादुल खां को कहा जाता है। तो मेवात का जन कवि कौन हो गया भाई? सादुल खां कहा जाता है। देखो, मेवात का गांधी को कौन हो गया? यासिन मेव हो गया। हरियाणा का गांधी मूलचंद जैन हो गया। यासिन मेव को मेवात का गांधी कहा जाता है। सलमान अभी इंडियन आइडल में गया था, अभी 11 जीता था, उसने कहा था मेवात का। एक सलमान जो था, तो अभी थोड़े दिन पहले इंडियन आइडल 11 में जीता था उसने, वो कहाँ करने वाला था? मेवात करने वाला था। तैयब हुसैन भी मेवात करने वाला है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तीनों में कैबिनेट मंत्री जो रहा तैयब हुसैन, जैसे राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तीनों में कैबिनेट मंत्री रह चुका है, वो भी मेवात करने वाला था। आकेड़ा गांव में प्रथम यूनानी कॉलेज, तो प्रथम यूनानी कॉलेज कहाँ खोला गया? आकेड़ा गांव मेवात में खोला गया भी। एक मरोड़ा गांव भी है जिसका नाम जो डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया था, ये भी कहाँ पर है? मेवात में है। मरोड़ा गांव जिसका नाम जो डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया, मेवात में। हरियाणा का सबसे बड़ा शौचालय भी कहाँ पर है? मेवात में। हरियाणा का सबसे बड़ा शौचालय। और शौच मुक्त गांव कौन सा है? घासेड़ा गांव मेवात का। घासेड़ा गांव का नाम क्या बदल कर रख दिया गया है? अभी गांधी ग्राम रख दिया गया है, क्योंकि सबसे पहले जो है मेवात के घासेड़ा गांव में ही आया था महात्मा गांधी 9 दिसंबर 1947 को यासिन मेव के कहने पर। मेवात विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? 1980 में हुआ था। अभी अध्यक्ष कौन रहता है इसका? सीएम। हरियाणा का जो चीफ मिनिस्टर है वो इसका अध्यक्ष रहता है अभी मेवात विकास बोर्ड का। जैसे हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड है, उसका अध्यक्ष भी सीएम होता है, और उसका उपाध्यक्ष कौन है अभी? धूमत सिंह किरमच भाई। और इसका मेवात विकास बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1980 में। इसका अध्यक्ष रहता है हरियाणा का चीफ मिनिस्टर। नीति आयोग की रिपोर्ट में भारत का सबसे पिछड़ा एरिया कौन है? मेवात। अभी जो नीति आयोग की रिपोर्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मेशन की, उसके अनुसार जो पिछड़ा एरिया है भारत का वो भी मेवात है अभी सबसे ज़्यादा।
आवारा पशु मुक्त जिला मेवात और फतेहाबाद है। आवारा पशु मुक्त जिला मतलब आवारा पशु नहीं घूमते भाई, जैसे हमारे गलियों में गाय और खाकड़ घूमते रहते हैं, तो ऐसा आवारा पशु मुक्त जिला है मेवात और दूसरा है फतेहाबाद। मेवात जो एनसीआर में आता है, नेशनल कैपिटल रीजन। 57% हिस्सा जो है हरियाणा का एनसीआर में लगता है और उसमें 14 ज़िले हैं। साउथ पुलिस रेंज जैसे फरीदाबाद मंडल है, मेवात कौन से मंडल में आता है? फरीदाबाद मंडल में आता है। फरीदाबाद मंडल में कौन से हो गए? पलवल, फरीदाबाद और मेवात। पलवल, फरीदाबाद और मेवात। कब बना था ये ध्यान रखना भाई, 2005 में बनाया था। 20वां जिला इंदौर की पहाड़ी, मेवात में, यहाँ से इंदौरी नदी निकलती है, तो इंदौर की जो पहाड़ी है वो मेवात में है और यहाँ से इंदौरी नदी निकलती है। जैसे ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ क्वेश्चन, इंदौरी नदी कहाँ से निकलती है, तो इसमें ऑप्शन में इंदौर भी था, तो इंदौर तो एक अलग शहर हो गया, तो इंदौर के बजाय ये कहाँ से निकलती है? मेवात से। मेवात में इंदौरी नदी। नेक्स्ट है भाई पटौदी में, ये नदी साहिब नदी में मिल जाती है। इंदौरी नदी जो है वो पटौदी का गुड़गांव में साहिबी नदी में मिल जाती है, सहायक नदी है इसकी। भारतीय सेना के लिए सबसे ज़्यादा मांस कहाँ से आता है? मेवात से जाता है। जो भारतीय सेना को, आर्मी को जो राशन जाता है उसमें मांस की सप्लाई होती है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ से होती है? मेवात से होती है। हरियाणा में सबसे अधिक मुसलमान कहाँ पर हैं? फर्स्ट नंबर पे तो मेवात में है, दूसरे नंबर पे पानीपत में है, तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम तो मेवात में है और दूसरे नंबर पे पानीपत में है। भी पंजाबी कहाँ नहीं बोली जाती? पंजाबी मेवात में नहीं बोली जाती, कहानी बोली जाती है मेवात में। केएमपी कुंडली मानेसर पलवल, सोनीपत गुरुग्राम पलवल से निकलती है भाई। सोनीपत गुरुग्राम और पलवल से निकलता है केएमपी। इसकी लंबाई कितनी है? 135.6 किलोमीटर जो है कुंडली मानेसर पलवल हाईवे की लंबाई है। कई बार पूछ लिया जाता है ये केएमपी और केजीपी, कुंडली गुरुग्राम पलवल और ये केएमपी, दोनों की लंबाई लगभग सेम सी है, 135.6, एक की 135 है। मेवात का क्षेत्रफल कितना है? 1507 वर्ग किलोमीटर है। तो मेवात का क्षेत्रफल कितना है? 1507 वर्ग किलोमीटर। कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई मेवात का क्षेत्रफल कितना है, तो ये क्षेत्रफल भी ध्यान रखना है और इनकी डेट ध्यान रखनी है भाई, कौन सा जिला कब बना है। मंजीरा नृत्य भी कहाँ किया जाता है? मेवात में किया जाता है। मंजीरा नृत्य हो गया, रतवाई नृत्य हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन आया था भाई, रतवाई नृत्य कहाँ का नृत्य, कौन से जिले का है? तो मेवात का है। मंजीरा नृत्य, रतवाई नृत्य। रावण का मेला थोड़ी देर पहले ही बताया भी, रावण का मेला भी इन्हों में लगता है। दूरदर्शन का रिले स्टेशन भी है फिरोजपुर जिरका में। दूरदर्शन का रिले स्टेशन कहाँ पर है? फिरोजपुर जिरका में है। दूरदर्शन की स्थापना कहाँ हुई थी? हिसार में हुई थी, हरियाणा में। 1 नवंबर 2002 को श्रीमती सुषमा स्वराज ने इसका उद्घाटन किया था। हरियाणा के हिसार में हुई थी भाई दूरदर्शन की स्थापना 1 नवंबर 2002 को, जिसका उद्घाटन किसने किया था? श्रीमती सुषमा स्वराज ने। भारत का पहला काउंट्री क्लब कहाँ पर खोला गया? मेवात में। भारत का पहला काउंट्री क्लब कहाँ खोला गया? मेवात में खोला गया भी। बाबर से टकराने वाले कौन थे? एक तो मोहन सिंह मंडार था। बाबर से टकराने वाला हरियाणा का कौन था? मोहन सिंह मंडार था, जो कि कैथल रियासत का था, ठीक है। और दूसरा था भाई हसन खां मेवाती, मेवात करने वाला था। तो जो बाबर से टकराया था, बाबर कब आया था भारत में? बाबर का पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 में, बाबर और अकबर के बीच। बाबर और किसके बीच में हुई थी? हेमू के बीच में, ठीक है। तो उसमें उसके बाद में क्या है? मोहन सिंह मंडार जो है बाबर से टकराने वालों में से था और हसन खां मेवाती था। तो पानीपत का युद्ध, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, भी कब हुए थे कमेंट करके बताना। जैसे पहला तो हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, तीसरा हुआ था 1761 में। ये बताना पहला किस किस के बीच हुआ, दूसरा किस किस के बीच और तीसरा किस किस के बीच हुआ। नेक्स्ट देखो भाई, भारत का सबसे पिछड़ा जिला मेवात बता दिया थोड़ी देर पहले, किसकी रिपोर्ट के अनुसार? नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। छोई मुई तालाब कहाँ पर है? ये भी मेवात में है। छोई मुई तालाब कहाँ पर है? मेवात में। शबनम बानो संस्कृत की पहली मुस्लिम महिला लेक्चरर बनी थी भाई। पहली तो संस्कृत की, तो मेवात की पहली मुस्लिम महिला लेक्चरर कौन बनी थी? शबनम बानो बनी थी भाई। हरियाणा का ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन स्कूल, हरियाणा का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन स्कूल कौन सा भी बना भाई? बीवा गांव में। मेवात के बीवा गांव का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है भाई। ये कौन से गाँव में? बीवा गाँव में। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य कौन था? शेख मूसा। ये भी कहाँ का रहने वाला था? मेवात का। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था शेख मूसा। यहाँ करने पहला मोबाइल कोर्ट या पहला अचल कोर्ट की शुरुआत कहाँ भी? मेवात में हुई थी। तो ये था भी मेवात डिस्ट्रिक्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा जीके गए। ये जो आने वाला CET का मेंस एग्जाम है और ग्रुप D का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।